हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, क्वेश्चन पढ़ो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है ऐसे। ठीक, 7 मीटर का मान लो। ओके, फ्रॉम द टॉप, यहाँ से। ठीक है, ठीक है। द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। हमेशा जो केबल टावर होगा वो लंबा होगा बिल्डिंग से। ठीक है, जो एंगल ऑफ इलेवेशन हॉरिजॉन्टल ऐसे बनता है ना, तो ऊपर वाला जो एंगल होता है डेट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इलेवेशन। ये कितना दिया है? 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। अब देखो, हॉरिजेंटल से जो नीचे की तरफ एंगल बनता है फुट की तरफ, वो कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कितना है? 45 डिग्री। ठीक, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। आपको इसका हाइट बताना है कि ये कितना हाइट का होगा। ठीक है, ये हाइट आपको बताना है। ठीक है, देखो कैसे होगा। देखो, ये बिल्डिंग है, हमने क्या मान लिया? लेट ए बी ये बिल्डिंग एंड सी डी बी की केबी टावर। ठीक है, सी डी क्या है? टावर है, और ए बी क्या है? बिल्डिंग है। यहाँ से टॉप पे, इसके टॉप से जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, और इसके टॉप से केबल के बॉटम पे जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, क्योंकि नीचे बन रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ऊपर बन रहा है तो एंगल ऑफ इलेवेशन होता है। ठीक है, अब देखो ए 45 है तो ए भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ए पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ऐसे पैरेलल लाइन हम सपोज करते हैं। ठीक है, तो ये 45 है तो ए भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल होगा। ओके, नाउ अब देखो, ए 7 मीटर है, ए भी 7 मीटर है, तो ई डी कितना होगा? ए भी तो 7 मीटर होगा क्योंकि रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ए भी कितना होगा? 7 मीटर ही होगा। ठीक है, यानी हाइट आपको सी डी बताने के लिए, देखो सी डी बताने के लिए हाइट यही है ना, सी डी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? सी ई प्लस, ठीक है, ई डी लिख सकते हो, ई डी। और ई डी की वैल्यू तो पता होगी कितनी? 7। तो सी ई प्लस 7। ठीक है, यानी आपको सी ई की वैल्यू केवल निकालनी है, बस सी ई की वैल्यू निकालनी, इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस फिगर में देखो सी डी निकालनी है इन ट्रेंगल ए बी डी। देखो ए बी डी, ठीक, इसमें tan 45 लगा दो। tan 45 जब लगाओगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, एंड बेस कितना है? बी डी। ठीक, तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखो ए बी की वैल्यू कितनी है? 7। तो हम यहाँ 7 पुट कर देंगे। 7 अपॉन बी डी, बेस नहीं पता तो बी डी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, तो यहाँ से जब बी डी की वैल्यू निकालोगे, बी डी जब इधर आएगा तो 1 इधर आएगा, 7 अपॉन 1 यानी 7। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई? 7। यानी बी से डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 7 मीटर। ओके ओके, अब देखो इसके इक्वल ए 7 मीटर आ गया, तो ए भी 7 मीटर होगा क्योंकि रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ए भी कितना होगा? 7 मीटर। ठीक है, तो देखो बी डी इक्वल टू ए ई, जो बी डी है बी डी इक्वल टू ए ई, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है। ओके, अब देखो इन ट्रेंगल ए सी ई, इसमें देखो कहाँ है ए सी ई? हाँ, ए सी ई। ठीक है, ए सी ई, इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में, केवल इस वाले ट्रायंगल में, क्योंकि आपको केवल इसी की वैल्यू निकालनी है। तो tan 60 इसमें लगा दो, tan 60। तो देखो जब आप tan 60 लगाओगे तो सी ई अपॉन ए ई। ठीक है, देखो सी ई कहाँ है? देखो सी ई अपॉन ए ई, और ए ई की वैल्यू है कितना? 7 मीटर। तो हम यहाँ से देखो सी ई अपॉन ए ई की वैल्यू 7 रख देंगे। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। ठीक, अब हम tan 60 की वैल्यू रख देंगे √3। यहाँ से जब सी ई निकालोगे तो 7√3 आएगा। सी ई की वैल्यू कितनी आ गई? 7√3। ओके, नाउ जब सी ई की वैल्यू आ गई 7√3, तो हाइट एक्चुअली होगा क्या?
सी डी इक्वल टू सी ई प्लस डी ई होगा, ठीक है। तो सी ई की वैल्यू आपको पता है, देखो, या फिर इसी को लिख लो, फ्रॉम इसमें पुट कर दो सी ई प्लस 7, तो सी ई की वैल्यू कितनी पता चलेगी आपको, 7√3। तो अब यहाँ आप रख दो क्या, सी ई की वैल्यू 7√3, ठीक है, अब प्लस 7। अब आप 7 यहाँ से कॉमन ले लो, तो जब 7 कॉमन ले लोगे तो √3 एंड प्लस 1 बचेगा मीटर, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लेना। तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर हाइट ऑफ द केबल टावर इज 7√3 प्लस 1 मीटर, ओके, दिस इज योर आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो हाइट इक्वल टू सी डी इक्वल टू सी ई प्लस डी ई। अब 7√3 आपको, ठीक है, सी ई की वैल्यू पता चल गई, और डी ई किसके इक्वल होगा, ए बी के, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो हम ए बी की जगह 7 रख देंगे, उसके बाद 7 कॉमन ले लेंगे, जब आंसर आएगा 7√3 प्लस 1 विल बी द राइट आंसर, ओके। थैंक यू क्लास।